Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my channel Infinity Learning. Today we are going to start our first chapter that is Business, Trade and Commerce. तो आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे सो दैट इज नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. So, our first topic which we are going to study today is nature and concepts of business. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जाकर देख लें. हमारा आज का पहला टॉपिक है नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस. दैट मीन द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, जिसका मतलब है कि बिजनेस का जो वर्ड है, जो बिजनेस का मीनिंग है, लाइक BUSINESS, बिजनेस जो वर्ड है हमारा, उसे डिराइव किया गया है बिजी वर्ड से. तो बिजी का मतलब क्या होता है कि बिजी रहना. तो बिजनेस में चाहे वो बिजनेसमैन हो या वुमेन हो, हर एक आदमी बिजी रहता है. नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन. तो अभी हम बिजनेस का मीनिंग पढ़ने वाले हैं. बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल regularly engage in activities related to purchase, production and or sales of goods and services with a view of earning profit. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है. बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हर एक इंसान इंगेज रहता है कुछ एक्टिविटीज में. यहाँ पे एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटीज का मतलब वो होता है. रिलेटेड टू परचेस. परचेस का मतलब क्या होता है? खरीदना. दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन. प्रोडक्शन, बनाना. अगर किसी की भी कोई भी बिजनेस है या फिर कोई सा भी बिजनेस है तो वहां पर परचेस और प्रोडक्शन होता ही होगा. एंड और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अगर बिजनेस कोई भी शुरू कर रहा है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस का मोटिव होता है कि वो बिजनेस पॉपुलर हो. और दूसरा भी नहीं, पहली ही चीज दैट इज अर्निंग प्रॉफिट. अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एवरी सिंगल बिजनेस. बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस खोलना नहीं चाहता. Second line says that in every society, people undertake various activities to satisfy their needs. These activities into two groups, that is economic and non-economic. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद के नीड्स का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको चाहिए तो उसे हम नीड्स बोलते हैं. सेटिस्फाई, जब आप कोई भी एक चीज खरीदते हो तो आप जब खरीद के उसे यूज करते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फाइंग. हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला, सो दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फाई. ठीक है, तो आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हो सोसाइटी में. और एक्टिविटीज दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है और दूसरा एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. तो पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? Economic activities are those activities by which we can earn a livelihood. उसका मतलब क्या होता है? Economic activities उन activities को बोला जाता है जिसमें आप पैसे बना सको. उसका मतलब है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, हम एक टीचर को लेते हैं. टीचर अगर आपको पढ़ा रही है, इन रिटर्न वो स्कूल से सैलरी भी तो ले रही है, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. Whereas non-economic activities are performed out of love, sympathy and etc. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटीज, अब टीचर का ही एक और बार हम एग्जांपल लेते हैं. अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, इन रिटर्न वो सैलरी ले रही है. अगर वही टीचर अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है और वो उसके पैसे नहीं लेगी, राइट, तो वहां पे वो अपने पैसे नहीं लेगी, तो वो उसे कहेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिसे हम प्यार और मोहब्बत के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. So, I would like to give you one more example for economic activity and non-economic activity. So that is, a housewife is cooking food for her family.
or a boy helping an old man to cross the road or performing an economic activities. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर एक हाउस वाइफ घर में खाना पका रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसे खाना बनाने के पैसे नहीं मिलते हैं। एंड एक लड़का, एक छोटा लड़का या फिर एक कोई भी लड़का एक बूढ़े इंसान को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि वो लव और एक ह्यूमैनिटी की नेचर से वो उस इंसान को रोड क्रॉस करने के लिए रोड क्रॉस करने के लिए हेल्प कर रहा है। इसमें उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नाउ a woman cooking food for restaurant is called as economic activity in which she earn money। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक औरत या फिर एक हाउस वाइफ जब खाना बना रही है रेस्टोरेंट में, तो इन रिटर्न शी गेट मनी फॉर हर वर्क, राइट, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। So now I hope that you guys are clear with economic and non-economic activities. So here there are some of the question to solve. Please, if you have done, then please comment me the answer, which is the economic activity and which is the non-economic activity. So we'll start our next topic, that is कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस के क्या फंक्शंस भी बोल सकते हैं आप, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो मेरा लिंक, मतलब लास्ट वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर लास्ट वीडियो देख लें, वो बेसिक है। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है, देन अगेन कम टू दिस वीडियो, तो आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में जाएगा। सो यस, विल स्टार्ट आवर क्लास। सो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा है कि बिजनेस को क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। मैं एक और बार कहती हूँ, बिजनेस इज कंसर्न टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मैंने अभी समझाया, जिसमें आपको पैसे मिलते हैं। जो भी सर्विस या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, इन रिटर्न यूर अर्निंग मनी, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इधर बिजनेस को भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि हर एक बिजनेस का मोटिव है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस ही नहीं चल सकता, राइट। एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अनदर इमोशंस। इसका मतलब है कि बिजनेस को आप लव और अफेक्शन, सिंपैथी से आप नहीं चला सकते। अगर आपने ये सब शुरू कर दिया तो पक्का आपका बिजनेस एक महीने में डूब जाएगा, क्योंकि हर एक बिजनेस शुरू ही होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो बिजनेस को इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छा, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। सो बिफोर गुड्स आर ऑफर टू अ पीपल फॉर कंजम्पशन, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी गुड्स किसी कंज्यूमर का मतलब जो लोग आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उन्हें हम कंज्यूमर बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप कोई भी चीज किसी भी दुकान से या फिर किसी भी इंडस्ट्री से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, आपने खरीदा, इन रिटर्न यू हैव पेड फॉर दैट, तो उसे हम कंजम्पशन बोलेंगे। एक चीज याद रखें, कंजम्पशन का मतलब ये नहीं होता है किसी भी चीज को लेकर खाना, नो, whatever you buy and use, that is called as consumption। okay, तो आई होप आपको कंजम्पशन का मीनिंग क्लियर होगा। सो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप कंजम्पशन के लिए पीपल को ऑफर करते हैं, उससे पहले दिस मस्ट बी either a producer by business enterprises। Every business enterprises either manufacture the goods it deals in or acquire them from the producer to be further sold to a consumer or users। So
गुड में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, गुड्स कंज्यूमेबल आइटम्स हम कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज डेली यूज सच है शुगर, शुगर तो रोज चाहिए, घी, हाँ पराठे में घी, पेन, obviously if you are a student or whatever you are doing, you want a pen to write something, whether you are a housewife to signature you want a pen, every single person want a pen, notebook, नोटबुक तो हर एक स्टूडेंट को चाहिए चाहिए, सो दिस इज द डेली यूज विच यू एक्चुअली वांट, ओके। तो ये गुड्स, इन्हें हम गुड्स बोलेंगे, डेली बेसिस डेली यूज गुड्स बोलेंगे इन्हें। और कैपिटल गुड्स जो हम कभी मतलब कि साल में एक बार या फिर 3 साल में एक बार खरीदते हैं, जैसे कि मशीन, अगर आपकी एक खुद की फैक्ट्री है या फिर कंपनी है तो मशीन, फर्नीचर, घर के लिए फर्नीचर आप एक ही बार खरीदेंगे, उसके बाद कहीं 5 साल में 6 साल में एक बार खरीदें, अगर वो खराब हुआ है, नहीं तो हम इंडियंस उसे भी आराम से चलाते हैं। देन एक्सेट्रा, कैपिटल गुड्स हम उन गुड्स को बोलेंगे जो हम साल में एक बार खरीदते हो या फिर 2 साल में, मतलब जो साल से ज्यादा टाइम के बाद हम खरीदते हैं उसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। डेली यूज गुड्स उसे बोलते हैं जो हम एवरी सिंगल डे यूज करते हो, जैसे शुगर, जैसे खत्म कभी भी खत्म हो सकता है तो हमें खरीदना है, तो विच जो 1 साल से पहले गुड्स खत्म हो जाए उसे हम डेली यूज बोलते हैं। डेली मतलब डेली जब आ गया उसका मतलब क्या है कि डेली यूज करने वाले गुड्स। Services may include facilities offered to a consumer, business, firms and organization in form of transportation, banking, electricity, etc. तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विस जो पीपल को ऑफर करते हैं, पीपल कौन, कंज्यूमर कौन, फॉर एग्जांपल किसी की बिजनेस है तो हम वहाँ के कंज्यूमर हुए, राइट? तो हम कंज्यूमर्स को कुछ फैसिलिटीज वो ऑफर करते हैं, फैसिलिटीज कुछ सर्विसेज वो हमें ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ज्वेलरी शॉप में चले जाए, ओके, ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको जूस ऑफर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड है सर्विस। अच्छा वो छोड़े, आजकल क्या होता है, आजकल होम डिलीवरी होता है, सो दैट इज कॉल्ड है सर्विस, जो आपको घर पर आके दिया जा रहा है, वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको। अब वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक बिजनेस आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ओके। और बिजनेस फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ सर्विसेज हैं। कैसे सर्विसेज? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो हमारा तीसरा टॉपिक मतलब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली तो सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स इन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, अगर बिजनेस शुरू किया है तो वो ट्रांसफर और एक्सचेंज, चाहे वो ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, अब बिजनेस को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो कुछ गुड्स परचेस करता है, परचेस करने में भी उसे पे करना पड़ता है, तो वहां पे एक्सचेंज हुआ। फिर वो क्या करता है, उसे एक यूजफुल, एक रॉ मटेरियल को यूजफुल मटेरियल बना देता है, तो फिर उस यूजफुल प्रोडक्ट को फिर वो कंज्यूमर्स को बेचता है, राइट? तो यहाँ पे भी वो एक्सचेंज कर रहा है, जब वो बेचता है तो उसे पैसे मिलते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट यहाँ पर, चाहे बिजनेस में, यहाँ मतलब बिजनेस में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, आपको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज होता ही होता है। सो नेक्स्ट इज, if goods are produced not for the purpose of sale but for the personal consumption, it cannot be called as business activity. If goods are produced not for the purpose of sale, अगर कोई भी goods सेल के पर्पस से नहीं बनाया जा रहा है बट फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, मतलब अगर एक प्रोड्यूसर एक गुड्स बना रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट बना रहा है सेल्स के लिए नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए, इट कैन नॉट बी कॉल्ड हैज बिजनेस एक्टिविटी। तो उस एक एक्टिविटी जैसे कि जो भी प्रोडक्शन हुआ वो एक प्रोडक्ट का और वो सेल्स के लिए नहीं, खुद के लिए है वो प्रोडक्ट, तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि कुकिंग फूड फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। खाना खुद की फैमिली के लिए बनाना वो बिजनेस नहीं है, बट कुकिंग फूड फॉर द सेलिंग इट अदर इन रेस्टोरेंट इज बिजनेस। अगर उसी खाने को हम रेस्टोरेंट में
बेचते हैं तो उसे हम बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होते हैं, एक्सचेंज होता है हर एक चीज में, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां पे एक्सचेंज होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि फैमिली के लिए जब होता है तो वो लव एंड अफेक्शन से होता है। जब आप वही चीज रेस्टोरेंट के लिए कर रहे हैं तो इन रिटर्न आपको प्रॉफिट और पैसे भी मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसका मतलब क्या है? अब गुड्स एंड सर्विसेज, जब बिजनेस शुरू हुआ है तो गुड्स एंड सर्विसेज डेली बेसिस पे होंगे ही, राइट? तो पहला उसका मतलब क्या है? Business involves dealing in goods and services on a regular basis। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस है तो वो डीलिंग मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, कैसे बनाना है मतलब कि हर एक कंज्यूमर को सर्विसेज मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, उनका रिव्यू लेना। तो ये सब जो है, ये एक्टिविटीज, ये बिजनेस इन्वॉल्व होता है इसमें रेगुलर बेसिस पे। अगर देखें फॉर एग्जांपल, हम अमेजोन का ही ले लेंगे। अमेजोन अगर एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर को सेल कर दिया तो वहीं पे रुक गया बिजनेस? नहीं, तो दूसरे दिन उसे किसी और को सेल करना है, राइट? किसी और को डिलीवर करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो एक दिन के लिए नहीं, वो रेगुलर बेसिस के लिए, हर एक दिन के लिए वो काम कर रहा है। और ये जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, ये एक्टिविटीज रेगुलरली हो रही हैं बिजनेस में, रोज काम कर रहे हैं। तो उसे हम बोलेंगे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो one single transaction of sale purchase therefore does not, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं सेल्स और परचेस का, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है, इफ अ पर्सन सेल्स हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर एक रेडियो को, आप डोमेस्टिक रेडियो को सेल करते हैं, मतलब कि मेरे पास एक डोमेस्टिक रेडियो है, तो मैंने आज सेल किया, मुझे प्रॉफिट भी मिला, लाइक कि मैंने 5,000 में खरीदा था रेडियो एंड अब वो मैंने उसे 7,000 में बेच दिया, तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। बट उसे मैं एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलूंगी, ठीक है? अब देखें, बट इफ ही और शी सेल्स रेडियो सेट रेगुलरली आइदर थ्रू शॉप और फ्रॉम हिज और हर रेसिडेंस विल बी रिगार्डेड हैज अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर वही मेरा, या फिर मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जहाँ पर रेडियो बेचना, हाँ, जहाँ पर रेडियो बेचना है, तो उसे मैं क्या बोलूंगी? रोज बेच रही हूँ, तो उसे मैं बिजनेस एक्टिविटी बोलूंगी। अगर मैं वही सिर्फ एक दिन के लिए काम कर रही हूँ तो मैं उसे बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलूंगी। अगर वही काम मैं रोज बेसिस पे कर रही हूँ तो उसे मैं बिजनेस एक्टिविटी बोलूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर बिजनेस का ये भी मतलब होता है कि बिजनेस हमें रोज करना है। अगर आप एक दिन किसी बिजनेस, आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये बेचना है, मैंने बिजनेस करके आया, मैं बिजनेस करके आई समथिंग, मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ वो मैंने बिजनेस किया, क्योंकि वो बिजनेस कंसिडर नहीं होता है, ठीक है? बिजनेस का मतलब क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे आप करो, रोज करो। तो हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्न करना, ये तो मेन मोटिव है। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही। So, one of the main purpose of business is to earn income from the way of profit. Business can survive for long time without profit. So, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एक बिजनेसमैन है, उसे प्रॉफिट अर्न करना ही उसका मोटिव होता है। अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब उसका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। जब उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका बिजनेस पॉपुलर हो रहा है। तो उसी के लिए हर एक बिजनेसमैन एक पॉसिबल एफर्ट्स करता है कि उसका मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और उसके जो कंपनी की वैल्यू है वो वैल्यू बढ़े, ठीक है? और sales reducing cost also, volume of sales reducing cost. So next है uncertainty of returns। uncertainty of return, इसे हम 6 characteristics of business बोलेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक कंपनी शुरू की, ठीक है?
तो मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जांपल जो पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगी उसे मैं कैपिटल बोलूंगी, ठीक है। तो मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए, तो अब मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो मुझे ये नहीं मालूम है कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा और मुझे डबल प्रॉफिट होगा, या फिर मुझे मतलब कि मेरा बिजनेस इतना चले कि मुझे 1 लाख रुपीस मिले, तो मुझे वो भी नहीं मालूम है। कहीं मेरा बिजनेस चले ही ना, मुझे 50,000 ही सिर्फ अर्न हो, तो उसे हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सो जो सेवेंथ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो उसका मतलब होता है कि रिस्क एक अनसर्टेनिटी है, मतलब हमें मालूम नहीं कि कब आ जाए वो, और रिस्क जब भी आता है हमेशा लॉस होता है। रिस्क का मतलब लॉस ही समझ लो एक कंपनी को, ठीक है। तो जब रिस्क होता है तो लॉस होता है, अनसर्टेनिटी होता है। रिस्क का मतलब चाहे वो नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं और अननेचुरल, लाइक अननेचुरल कॉजेस, जैसे कि अननेचुरल हुआ कि कुछ हो गया कि मुझे मन नहीं है काम करने का, तो वो मेरे लेजीनेस की वजह से वो कंपनी को लॉस हो रहा है। और नेचुरल कॉजेस का मतलब क्या होता है कि कहीं कंपनी में आग लग जाए, या फिर कुछ चोरी हो जाए, या फिर मेरे एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, जो मेरा बेस्ट एम्प्लॉय हो, या फिर मेरे मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो मेरे बिजनेस को रिस्क है, वो मेरे बिजनेस के लिए रिस्क है, ठीक है। तो ये है मतलब कि रिस्क अनसर्टेनिटी। और एक चीज याद रख लो कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो जितनी प्रॉफिट आती है ना, उतना ही रिस्क होता है। तो पैसे उसी के लिए ज्यादातर अगर आप कोई भी बिजनेसमैन को देखेगा, वो छोटे से शुरू करेगा। हाँ, पहले मुझे इसमें प्रॉफिट मिले तो मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा करूं, और मुझे थोड़ा ग्रोथ मिले, तो इसे हम बोलेंगे कि रिस्क और प्रॉफिट दोनों, मतलब कि मालूम नहीं बिजनेस में हो कब आ जाए। प्रॉफिट है, आपको मालूम नहीं कि कौन सा बड़ा, मतलब कि कौन सा बड़ा कस्टमर आ जाए आपको। और रिस्क एक ऐसी चीज है, नहीं मालूम कि कब अर्थक्वेक आ जाए, या फिर फायर ये हो जाए, फायर लग जाए बिजनेस में। तो तो इसके लिए भी अलग अलग चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में, लाइक हमारी बिल्डिंग में, बिजनेस की बिल्डिंग में अगर तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है। तो रिस्क का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी होता है। अब ये पहला ही चैप्टर है, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ इंश्योरेंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में आग लग गई, तो उस आग को, मतलब कि उसका पहले से मैंने बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेके रखा है कि हाँ, अगर कुछ होता है नेचुरल कॉजेस की वजह से तो मुझे पैसे मिल सके। तो वो सब हम आने वाली चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, वीडियो अच्छी लगी तो। और आने वाले में हम और पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे।